Hello, my dear students. Welcome to the Unique Online Group. I hope कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको सारा सिलेबस का डिस्कशन कर रखा है कि सारों सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, इन सब का हमने एक सिलेबस को हमने एक फुल डिटेल सिलेबस को हमने डिस्कशन किया था और हमने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि एक सेपरेट वीडियो में हम हर एक सब्जेक्ट को आपको सेपरेटली एग्जामाइन करेंगे, उसका सेपरेटली उसके सिलेबस को हम एनालिसिस करेंगे। तो हम हाजिर हैं जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था। तो ये हमारा जो है पहला हिस्ट्री का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमारा डिटेल्ड अगर हम सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं तो उसको हम देखते हैं। ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है, कौन कौन से में आपको सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, कहाँ पे आपको मैप वर्क करना है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में कंप्लीट आपको बता दिया है। हाँ, थोड़ा सा ये चीज है कि ये आपको वैसे इसका कोई खास बेनिफिट नहीं है, बट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्शंस में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो पहला जो हमारा यूनिट है, जो पहला हमारा सेक्शन है लाइक इवेंट एंड प्रोसेसेस, तो इसमें जो हमारे दो चैप्टर्स हैं, पहला द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, और इन दोनों के बारे में हमने आपको बताया है कि दोनों के दोनों चैप्टर आपको कंप्लीटली पढ़ने हैं। इस पूरे ओवरऑल चैप्टर से आपको क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में, ठीक है। दूसरा जो हमारा सेक्शन है लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, इसमें जो आपके दो चैप्टर्स हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये आपको सुनने में नया लग रहा होगा क्योंकि हमने पिछले वीडियो में द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोई बात नहीं की थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि उस वक्त हमने इसकी बात क्यों नहीं की थी। तो इस सेक्शन का ये जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, इस चैप्टर में हमने आपको बता दिया था कि आपको सिर्फ कुछ सब टॉपिक्स को ही पढ़ना है। कौन कौन से सब टॉपिक्स? 1 to 1.3, सिर्फ इतना आपको पढ़ना है। कहाँ से कहाँ तक? प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो हमारा सब टॉपिक है, ठीक है, वहां से कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है। तो जो हमारा सब टॉपिक 1 है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, तो सब टॉपिक 1.3 कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, सिर्फ आपको इतना पढ़ना। ये चीज हम आपको हम बुक में बता दे रहे हैं कि कैसे है, ठीक है। हम आपको इसको नोट करवा दे रहे हैं। ये देखो, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का जो हमारा पहला जो यूनिट है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपको पढ़ना है। इसको आप टिक कर लीजिए, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड, ठीक है, सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड, ये आपको पढ़ना है। फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो, ये यूनिट आपको पढ़नी है, ठीक है। आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा कि 1.1 जो हमारा सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड, ये वाला आपको सब टॉपिक भी पढ़ना है, और फूड ट्रैवल, स्पैगेटी एंड पोटैटो, ये वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये 1.3 जिसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। लास्ट टॉपिक क्या है? कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, ठीक है, आपको ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे हमने बताया, आपको एक बार फिर से देख लीजिए कि सब टॉपिक 1 द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड, ये पेज आपको पढ़ना है। फूड ट्रैवल, स्पैगेटी एंड पोटैटो, ठीक है, ये कंप्लीट पेज आपको पढ़ना है, इससे आपको क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, ये आपका लास्ट टॉपिक है, ये वाला टॉपिक भी आपको कंप्लीटली पढ़ना है। अब उसके बाद देखो, ये भी तो पढ़ना है, ठीक है, उसी टॉपिक का है ये जो हमारा यूनिट 2 यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है द 19th सेंचुरी, यहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको ये विजुअल हो रहा होगा कि यहाँ से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। उसके बाद ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद के जो भी टॉपिक्स होंगे वो आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि सिलेबस में आपको क्लियरली ये चीजें जो है प्रिस्क्राइब कर दी गई हैं कि आपको कौन कौन सा टॉपिक जो है वो आपको पढ़ना है। क्या? प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, इसके बाद वाला 1.2 वाला टॉपिक पढ़ना है, एंड लास्ट कन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो आई होप आपको ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी कि कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कोई भी आप कंफ्यूजन क्रिएट करोगे ना, तो वो आपको ही नुकसान करेगी। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना, इसलिए मैंने अलग से ये पीडीएफ आपको दिखा दिया है, या आपको चैप्टर बता दिया है, या आपको टॉपिक बता दिया है कि बस आपको इतना ही पढ़ना है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। देन तो ये हम यहाँ पे थे, तो ये हमने बता दिया था राइज ऑफ नेशनलिज्म का, आपको कंप्लीट पढ़ना है। नेशनलिज्म इन इंडिया आपको कंप्लीट पढ़ना है।
द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, कौन कौन से आपका सब टॉपिक्स है हमने आपको टिक करवा दिया है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये जो हम बात कर रहे हैं क्या है ये, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो चैप्टर है ये आपको याद रखना है कि ये सिर्फ आपके पीरियोडिक असेसमेंट में आएगा। किसमें आएगा? सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट में आएगा, कोई बोर्ड एग्जाम में ये आपको चैप्टर नहीं दिखने वाला। इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ये आपको एकदम क्लियर रखना है कि आपको ये स्कूल में आपको, ठीक है, जो एक पीरियोडिक असेसमेंट होता है, जो टेस्ट होता है, उसमें आपको ये चैप्टर पूछ सकते हैं, तो उसके बेसिस में हम आपको इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद क्या है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये चैप्टर हमने आपको बताया है कि ये चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है और किसमें आपको टॉपिक, हाँ टॉपिक देखो हमने आपको बता दिया है, एकदम टिक करवा दिया है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। रही बात ये दोनों जो कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, तो जब हम इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे तो बहुत ही इफिशिएंटली आपको इसको हम डिटेल लेक्चर्स देंगे, जिससे कि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन कोई क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। और चैप्टर्स के बीच में हम आपको कई सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे क्या होगा कि आप जो थोड़ा बहुत एक टॉपिक जब आप पढ़ते जाओगे, देन फिर उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो वो आपके माइंड में एकदम बैठ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, हम साथ साथ में उसको सारा करते चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी, तो उसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ते चलना है। आज हमारा ये हिस्ट्री का था, हिस्ट्री का हमने आपको सिलेबस जो है वो डिस्कस कर दिया है, ये हम, ठीक है, हिस्ट्री का हमने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया। इसके बाद हम ज्योग्राफी का आपको सेपरेटली एनालिसिस कराएंगे, इकोनॉमिक्स का और सिविक्स का भी आपको सेपरेटली जो है पूरा सिलेबस का आपको एनालिसिस देखने को मिलेगा। उसके बाद हर एक चैप्टर आपको डिटेलिंग में मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे एंड आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो ठीक है, बस पढ़ते चलना है और अच्छे से जाके एग्जाम को क्रैक करके आना है। तो आगे के लिए हम कल आपसे मिलेंगे, ठीक है, अपने नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे नंबर लाते रहिए। थैंक यू सो मच।